हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है इंस्पायर एकेडमी में। तो हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के लेक्चर सीरीज देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। मैंने शायद सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता दिया था, क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर और कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ अप्लाई करते हैं कि किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या किया जा सके, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, डिवीजन कैसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों कि किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम ऐड या मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्सट्रैक्शन या डिवीजन किस तरीके से करते हैं। चलो तो आज समझते हैं किस तरीके से हम जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं, उनको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन लॉजिकली यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब इसमें जो कि हमारा राउंड ऑफ वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत काम आने वाला है। पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने देखे राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों को याद रखना है कैसे राउंड ऑफ करते हैं। आप सभी लोगों को याद होगा बच्चों कैसे करते हैं राउंड ऑफ। आपको याद है अगर 5 से कम है, ठीक है, 5 से कम है तो उसके पहले वाले नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। अगर 5 से ज्यादा है तो 5 के पहले जो नंबर है उसमें क्या चेंज आता है, 1 से उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और अगर 5 के इक्वल है, क्या है, अगर 5 के इक्वल है तो 5 के पहले अगर ऑड नंबर है, ठीक है, 5 के पहले अगर ऑड नंबर है तो हम क्या बोलते हैं, उसको 1 से इंक्रीज कर देते हैं। और अगर 5 के पहले क्या हो, इवन नंबर हो, तो हम उसे जैसा का वैसा ही रहने देते हैं, उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो चलो इसको मैं एक बार और थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, ठीक है। एक बार अपन लोग राउंड ऑफ कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन है विद सिग्निफिकेंट फिगर उसमें बहुत ज्यादा काम आने वाला है किसका, राउंड ऑफ प्रोसेस का, ठीक है। किस तरीके से हम किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि वहीं से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और वहीं पे बच्चे क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, ठीक है। तो एक बार राउंड ऑफ वाली कंडीशन को समझ लेते हैं और एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। एकदम एकदम शॉर्ट एंड स्वीट कंडीशन देखते हैं। क्या बोले थे अपन लोगों ने, क्या बोले थे भाई, कि अगर जैसे मेरे पास क्या है 3.74 है, ठीक है, मेरे पास क्या है 3.74 है, तो 4 की अगर बात करूं तो 4 क्या है, लेस देन है किससे, 5 से। तो ये जो नंबर बनेगा वो राउंड ऑफ करके क्या बनेगा, 3.7 बन जाएगा। क्लियर है बात, क्या बन जाएगा 3.7। क्यों? क्योंकि 4 क्या है, 5 से क्या है, लेस है, ठीक। फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या देखे थे भाई, सेकंड कंडीशन क्या देखे थे, चलो इसी एग्जांपल में ले लो। 3.7 3.76 अगर मैं ले लेता हूं, ठीक है। तो अगर यहां देखा जाए तो 6 क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 5 है। 6 क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 5 है। अगर ग्रेटर देन 5 है तो हमको इसके पहले वाले नंबर को क्या करना है, 1 से इंक्रीज कर देना है। तो हमारा राउंड ऑफ नंबर क्या बन जाएगा, 3.8 क्या बन जाएगा, 3.8। अरे हाँ या ना, 7 को 1 से बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या देखे थे भाई, थर्ड कंडीशन क्या देखे थे, यदि हमारे पास कोई नंबर है 3.75 बोल दे रहा हूं मैं, क्या बोल दे रहा हूं, 3.75 अगर बोल दे रहा हूं, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, 5 है। अब 5 में कंफ्यूज हो गए कि 5 से कम होता है तो हम में क्या करना है, 5 से ज्यादा होता है तो हमको मालूम है क्या करना है, तो 5 से कम इक्वल टू 5 वाली कंडीशन में क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, आपको एक चीज बता के रखा हूं मैंने, अगर 5 के आगे, ठीक है, 5 के आगे क्या है, ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, तो 1 से क्या कर देना है, बढ़ा देना है, क्या कर देना है, +1 कर देना है इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, +1 ऐड हो जाएगा तो ये 3.8 आ जाएगा। क्लियर है बात, ये कंडीशन। अगर 5 के आगे क्या है, इवन नंबर है, क्या है भाई, इवन नंबर है, तो देखो इवन नंबर वाली कंडीशन देख लेते हैं। 3 पॉइंट, देखो ये एक हो गया पार्ट, 3 पॉइंट की जगह मैं क्या ले लूं, यहां पे क्या ले लूं अब, 3 पॉइंट क्या ले लूं, 6 5 क्या ले लूं, 3.65 ले लूं। तो अब क्या बोलोगे, 5 है, 5 के पहले क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर वाली कंडीशन में नो चेंज, क्या बोलेंगे, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं करना है। तो हमारा जो नंबर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, राउंड ऑफ नंबर बन जाएगा 3.6, ठीक है। तो ये इवन वाली कंडीशन हो गई और ये ऑड वाली कंडीशन हो गई,
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये इसलिए मैंने फिर से आप लोगों को समझाया क्योंकि हम लोग जो अभी करने वाले हैं कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर करने वाले हैं, उसमें राउंड ऑफ का बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने आपको एक बार बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कैलकुलेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, कैलकुलेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहा हूं। देखो बच्चों, ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन क्या क्या हो सकते हैं भाई, इसमें कैलकुलेशन क्या क्या हो सकते हैं, एडिशन हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है भाई, एडिशन हो सकता है, ठीक, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, क्या हो सकता है, और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक, और क्या हो सकता है भाई, डिवीजन हो सकता है, क्या हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। अरे हाँ या ना, तो कौन कौन से कैलकुलेशन प्रोसेस इसमें अप्लाई हो सकते हैं भाई, एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और डिवीजन हो सकता है। अरे हाँ या ना, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हम ये दो प्रोसेस को देखते हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्शन वाली प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करेंगे हम किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर का। ठीक है, या कोई भी सिग्निफिकेंट नंबर है हमारे पास, उसका किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे, वो हम देखने वाले हैं। चलो ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखते हैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग किसकी बात करेंगे अभी, एडिशन या सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। चलो भाई, तो मैं इसको रब कर दूं, ठीक है, इतने पार्ट को मैं रब कर देता हूं, ठीक है, इतने पार्ट को रब कर देता हूं। तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, किसका, सिग्निफिकेंट फिगर का, किसका, सिग्निफिकेंट फिगर का। चलो ठीक, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो मैं क्या बोल देता हूं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, चलो भाई इसमें देख लेते हैं, मैं कोई अच्छा सा पेन और उठा लूं। ठीक है, चलो, तो यहां पे अगर देखा जाए तो एडिशन सब्सट्रैक्शन देख रहे हैं। अच्छा, क्या होता है भाई, कैसे होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन किसी भी दो नंबर का। ठीक है, तो एकदम सीधी सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बोलता हूं, जब भी आप किसी दो नंबर को क्या करेंगे, ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या करना है आपको, जिस नंबर में जो भी सिग्निफिकेंट नंबर है उसमें जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, हमें जो भी हमारा आंसर आएगा उसी के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, चलो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। कैसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करें भाई, यानी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं ना अपन एक तरीके से। सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या है, मेजरमेंट है। क्या है बच्चों, मेजरमेंट है। अगर ये मेजरमेंट है तो देखो, कोई भी अगर मेजरमेंट हम जब लेते हैं तो वहां पे एक मेजरमेंट कभी नहीं लिया जाता बच्चों। ठीक है, वहां पे कैसा मेजरमेंट लेते हैं अपन, 3 से 4 मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, 3 से 4 अगर मेजरमेंट ले रहे हो आप, तो देखो जैसे मैंने कोई मेजरमेंट लिया और वहां पे मेरे पास क्या आया, मेरे पास क्या आया, एक बार कुछ मान लो 1.34 आ गया। ठीक है, एक बार क्या आ गया, 1.357 आ गया, और एक बार कुछ आ गया आपके पास क्या, 1.3। ठीक है, तो अगर अच्छे से देखा जाए तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर सबसे कम है। अरे हाँ या ना, इसमें अगर सिग्निफिकेंट नंबर सबसे कम है, इसका मतलब हमारे जो कहानी हमने पढ़े हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, कि जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होते हैं उसमें एरर सबसे ज्यादा होती है। अरे हाँ या ना, जिसमें सिग्निफिकेंट जितने ज्यादा नंबर होंगे वो है उतना ही क्या होगा, हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, तो अब देखो हमने 3 बार कैलकुलेशन किए, तीनों बार में कुछ एरर आए, थोड़ा अंतर आया, लेकिन सबसे ज्यादा एरर कहां आया, इसमें आया 1.3। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, सबसे कम है, तो एरर इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है। ठीक, तो अब अगर इसमें एरर ज्यादा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो आंसर होगा, जो भी हमारा एवरेज आंसर होगा, वो किधर शिफ्ट करेगा बच्चों, किधर शिफ्ट करेगा, वो इसकी तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि एरर यहां पे। ठीक है, 2 बार में आपने मान लो अच्छे आंसर निकाले, लेकिन तीसरे बार में कुछ गड़बड़ आंसर आ गया तो आपको कंफ्यूजन होना चालू हो जाएगा बच्चों। वहां पे आपको लगेगा यार हमने सही किए हैं कि नहीं किए हैं। अरे हाँ या ना, अगर ऐसा हो रहा है 3 से 4 बार, चौथे बार या मान लो तीसरे बार में भी यही आया, चौथे बार में भी इसी तरीके का नंबर आ गया, मान लो 1 पॉइंट ऐसे ही कुछ नंबर आ गया। ठीक है, 1.29 ऐसा कुछ नंबर अगर आ रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर राउंड ऑफ करोगे तो ये क्या है, एक तरीके से 1.3 ही बन जाएगा। तो अगर मैं बोलूं तो ये भी 1.3 बन रहा है। अरे हाँ या ना, तो आप देख रहे हो जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर क्या हो, सबसे कम हो,
जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर सबसे कम हो, हमारा जो एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा वो उसी हिसाब से आंसर देगा हमको। क्लियर है बच्चों? सभी को समझ में आई होगी बात? ठीक है, तो चलो इसको मैं थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज मैं आपके लिए बोल देता हूं किस तरीके से आपको डेफिनेशन लिखना है इसकी। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने जो समझाया हूं आपको समझ में आई होगी बात, लेकिन क्या है कि आपकी कॉपी में वो चीज लिखी हुई होना चाहिए। ठीक है, वो आपकी कॉपी में क्या होना चाहिए, लिखी हुई होना चाहिए, या डेफिनेशन वाइज अगर कोई चीज आपके पास होती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो डेफिनेशन क्या बोलते हैं अपन लोग? ठीक है, डेफिनेशन किस तरीके से बोलते हैं क्या? देखो डेफिनेशन देख लो। ठीक है, डेफिनेशन देख लो भाई। डेफिनेशन क्या है भाई? डेफिनेशन क्या बोलती है? द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। क्या बोला मैंने? द रिजल्ट ऑफ, मैं व्हाइट पेन लेने की कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। अच्छा, दोनों में वही चूज हो गया है, नहीं हुआ है, फिर क्यों काम नहीं कर रहा? चलो देखते हैं। ठीक है, द रिजल्ट of addition and subtraction, addition and, ये कुछ ज्यादा मोटा चला रहा है। ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, the result of addition and subtraction must be, the result of addition and subtraction, the result of addition and subtraction, the result of addition and subtraction is round of the same number of decimal places, ठीक है, as present in the value with least decimal place। चलो इसी बात को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हूं बच्चों, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, इसी बात को मैंने बहुत अच्छे से आपको बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया था। क्या समझाने की कोशिश किया था बच्चों? देखो, द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज राउंडेड ऑफ। देखो एक वर्ड आया है यहाँ पे, क्या? राउंडेड ऑफ का। क्या वर्ड आ गया बच्चों यहाँ पे? राउंडेड ऑफ का क्या है? एक वर्ड आया है, इसीलिए मैंने आपको राउंड ऑफ वाला पोर्शन थोड़ा सा पहले समझाया हूं। ठीक है, समझ में आ रही बात? द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। कहां तक के? सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस तक के क्या करना है हमको? सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस तक के क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करना है इज कहां, और जो कि कहां पे प्रेजेंट है? इज प्रेजेंट इन अ वैल्यू विथ लीस्ट डेसिमल प्लेस। ठीक है, किस पे? लीस्ट डेसिमल प्लेस तक के जिसमें रखा हुआ है। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। चलो एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो इसको समझते हैं भाई। अच्छा क्या होता है भाई? चलो मेरे पास क्या है, एक नंबर ले लेता हूं मैं, 2.64। ठीक है, ये क्या ले लिया मैंने? 2.64 एक क्या ले लिया मैंने? नंबर ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया भाई? 2.64 एक नंबर ले लिया। और एक नंबर ले लिया मैंने, क्या? और एक नंबर क्या ले लिया? 1.3। क्या ले लिया भाई? 1.3। ठीक है, क्या ले लिया? 1.3। तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले हमको जब भी ऐसे कोई नंबर आए तो पहले नॉर्मली ऐड करना है। क्या करना है? एकदम नॉर्मल तरीके से क्या कर दो आप? ऐड कर दो। ठीक है, ये राउंड ऑफ वाउंड ऑफ वाली कहानी अपन लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, देखो क्या होगा, एडिशन होने के बाद राउंड ऑफ होता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो हम राउंड ऑफ वाली कहानी को बाद में देखेंगे। पहले क्या करना है, जो भी आपके पास नंबर है, क्या करना है बच्चों? जो भी आपके पास नंबर है उसको क्या करो? ऐड करो। क्या करो भाई? ऐड करो। तो मैं ऐड कर दूं 2.64 प्लस 1.3। ये देख दो, नॉर्मली तरीके से क्या करना है बच्चों? ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 4 6 3 क्या हो जाएगा? 9
पॉइंट, ये क्या हो जाएगा बच्चों 3, ठीक है। तो 3.94 आ गया, ठीक है। तो अब 3.94 आंसर सही है क्या भाई? 3.94 आंसर सही है क्या? बिल्कुल नहीं, ये आंसर सही नहीं है। क्यों? क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है? क्या बोलती है कि हमको जो नंबर आएगा उसको राउंड ऑफ करना है, जो एडिशन का जो नंबर आएगा उसको राउंड ऑफ करना है। किस कहां तक की राउंड ऑफ करना है? जो लीस्ट डेसिमल वाला होगा, जो लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला नंबर होगा उसके बराबर। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस नंबर वाला क्या होगा? अब देखो यहाँ फिगर विगर भूल जाओ, सिग्निफिकेंट फिगर वाली कहानी भूल जाओ, नंबर की बात करो। देखो इसमें कितने नंबर है? 1 और ये 2, दो ही नंबर है। अरे हाँ है ना, तो एक तरीके से सिग्निफिकेंट क्या है इसमें? फिगर क्या है? 2 ही है। सिग्निफिकेंट नंबर ही क्या है? 2 है। और इसमें कितने हैं? 3 है। तो जिसमें लीस्ट होंगे सिग्निफिकेंट नंबर, क्या बोला मैंने? जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर होंगे उस तक के हमको क्या करना होगा? उतने नंबर तक के हमको क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो एक तरीके से होना चाहिए कितने? अगर इसमें 2 है तो ये जो हमारा आंसर आएगा इसमें भी कितने नंबर होने चाहिए बच्चों? कितने नंबर होने चाहिए? केवल 2 नंबर होने चाहिए। तो इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे? एडिशन कर दिए, अब राउंड ऑफ करने की बारी, ठीक है। अब राउंड ऑफ करने की बारी। तो देखो 9 के बाद क्या है? 4। अरे हाँ है ना, 9 के बाद क्या है? 4। अब आपको मालूम है कि अगर 4 है तो 5 से क्या है बेटा? 5 से क्या है बच्चों? लेस देन है। 5 से अगर लेस देन होता है तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं अपन? कोई भी चेंज नहीं आता। तो मेरा आंसर जो आएगा, मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 3.9 आएगा। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 3.9। तो मेरा आंसर जो है ये सही है। क्यों? क्योंकि लीस्ट डेसिमल नंबर वाला नंबर क्या था? ये था 1.3। क्लियर है बात? चलो इतना समझ में आया? चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एक एग्जांपल देके समझते हैं भाई। जैसे मैंने बोल दिया 3 पॉइंट, चलो सेकंड वाला एग्जांपल है, इसको समझो 3.64, ठीक है। ऐसा कुछ ले लिया मैंने, 645 लिया मान लो, ठीक है। थोड़ा बड़ा नंबर एक लेता हूँ। और दूसरा ले लिया 2.64 ले लेता हूँ, ठीक है। क्या ले लिया? 2.64, ठीक है। दोनों को एडिशन करूंगा तो नॉर्मल तरीके से एडिशन करो। 3.645, नेक्स्ट क्या है? 2.64, क्या करोगे? 2.64 नॉर्मली ऐड कर दो भाई। ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 5 4 4 8 6 6 12, 12 की 2 1, ये हो गया 6। तो क्या आ गया? 6.285। क्या आ गया भाई? 6.285। अब देखो यहां पे अगर देखा जाए तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर क्या है? ज्यादा है। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर क्या है? कम है। अरे हाँ या ना, तो जिसमें कम होंगे उसी हिसाब से हमारा क्या होगा? उतने ही नंबर का क्या होगा? हमारा आंसर आएगा। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब देखो राउंड ऑफ कैसे करोगे? राउंड ऑफ कैसे करोगे? कितने डेसिमल प्लेस तक की राउंड ऑफ करना है? 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर है यहाँ पे। अरे हाँ या ना, तो इसमें भी डेसिमल के बाद 2 ही नंबर होना चाहिए। तो देखो 5 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 5 को अगर राउंड ऑफ करोगे, अगर इसको राउंड ऑफ कर रहे हो तो 5 के पहले न, देखो कंडीशन आ गई। थर्ड वाली कंडीशन मैंने बताया था बच्चों कि जब 5 होता है तो उस कंडीशन में क्या करना होता है? अगर 5 के पहले ऑड नंबर है तो क्या करोगे? अगर 5 के पहले ऑड नंबर है तो क्या करोगे? उसको 1 से बढ़ा दोगे। अगर 5 के पहले इवन नंबर है तो क्या करोगे? उसको जैसा है वैसा ही रहने दोगे। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों? देखो 5 के पहले क्या है? इवन नंबर है, तो मैं बोल दूंगा मेरा आंसर क्या होगा? 6.28। मेरा आंसर क्या हो गया? 6.28, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना है बच्चों? एडिशन करना है। अगर सब्सट्रैक्शन वाली कहानी भी होगी तो सेम तरीके से करना है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है सभी को? चलो आगे देखते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या? आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाली कहानी। एज इट इज अपने को क्या देखना है? एज इट इज अपने को क्या देखना है? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाली कहानी देखना है बच्चों। ठीक है, हमको क्या देखना है? एडिशन और डिवीजन वाली कहानी देखना है। चलो देखते हैं। सॉरी, एडिशन सब्सट्रैक्शन तो हो गया, अब हमको क्या देखना है? अब हम क्या देख रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, क्या देखना है? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाली कहानी देख लेते हैं। चलो, तो इसमें भी क्या होगा भाई? इसमें भी सेम कहानी होने वाली है। इसमें भी क्या कहानी होने वाली है भाई? सेम कहानी होने वाली है। कैसी सेम कहानी होने वाली है? आपको क्या करना है? जो भी आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर है, क्या करना है? पहले उसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है।
समझ में आ रही है बात? और उसके बाद क्या करना है, जिस नंबर में सबसे कम नंबर थे, जिस भी सिग्निफिकेंट फिगर में या जिस भी सिग्निफिकेंट नंबर में सबसे कम नंबर थे, उतने ही क्या होना चाहिए हमारे आंसर वाले में, आंसर में क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। समझ में आती है बात? चलो एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? वहां तक कि उसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ वाली बात इसमें भी आएगी। यानी अगर मैं बोलूं तो डेसिमल वाली बात, जो ये डेफिनेशन मैंने यहां लिखा हूं, सेम डेफिनेशन वहां पे भी लिखो आप। तो क्या बोलोगे, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, क्या बोलोगे, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इज राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इज प्रेजेंट इन अ वैल्यू विथ लीस्ट डेसिमल प्लेस। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो उसमें भी यही चीज करना है, बस यहां पे क्या हटा दो, एडिशन की जगह क्या लिख दो बच्चों, एडिशन की जगह क्या लिख दो, मल्टीप्लीकेशन। क्या लिख दो, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। और क्या लिख दो, डिवीजन। क्या लिख दो, डिवीजन। अरे हाँ या ना? ठीक है, क्या लिखना है आपको, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन लिख देना है, बाकी सारी चीजें सेम है, राउंड ऑफ उसमें भी करना है। चलो समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन को एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों? एक पहला एग्जांपल हमने क्या लिए, देखो 2.64, चलो मैंने एक ले लिया, चलो थोड़ा बड़ा, छोटा ही नंबर लेते हैं हम, ठीक है? एक छोटा नंबर लेते हैं, जैसे मैंने क्या ले लिया, 1.2 इंटू 1.2, ठीक है? क्या ले लिया मैंने, एक नंबर 1.2 इंटू 1.2। अच्छा, क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा भाई आंसर, आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा 1.44, 1.44 आ जाएगा। अरे हाँ या ना? ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, एक तरीके से देख लो ना, 12 है ना, 12 जा 144 होता है, ठीक है? तो 1.44 आ गया, क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्यों? देखो अगर दोनों ही नंबर में देखा जाए तो कितने फिगर है, कितने नंबर है, सिग्निफिकेंट नंबर कितने, 2 है, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा उसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर कितने होने चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए, 2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए बच्चों, 2 होने चाहिए। समझ में आ रही बात? तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा मुझे, तो राउंड ऑफ किसको करोगे, इस नंबर को राउंड ऑफ कर दोगे। ये क्या है, 4 क्या है, 5 से लेस है, ठीक है? क्या है, 5 से लेस है, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ अंतर आएगा क्या, नहीं, तो आंसर मेरा आ जाएगा 1.4, ठीक है? तो ये हो गया मेरा आंसर, मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1.4। क्लियर, क्लियर? चलो और कोई एग्जांपल ले लें भाई, और कोई एग्जांपल ले लें, चलो और कोई एग्जांपल लेते हैं। 1.2 इंटू क्या ले लूं भाई, क्या ले लूं, 1.11, अरे हाँ या ना, ऐसा कुछ ले लूं। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है? नॉर्मली आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही कुछ आएगा, 2 1 इंटू 2 1 इंटू 2 1, अरे हाँ या ना, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 3 और ये आ गया 1, ठीक है? 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 2, 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 1, ठीक है? फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 1, क्लियर? ठीक है, तो ये आ गया क्या, 2। तो इस तरीके से क्या आ गया, अगर पॉइंट देखा जाए तो 1 2 3, ठीक है? तो 1.332 आंसर क्या आया, 1.332। अच्छा, ये आंसर होगा क्या आपका, ये आंसर होगा क्या आपका, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आंसर नहीं होगा। आपको कहां देखना पड़ेगा, लीस्ट वाला नंबर देखना पड़ेगा। लीस्ट किसमें है, सिग्निफिकेंट नंबर लीस्ट किसमें है, 1.2, यानी आपका आंसर 1.2 के फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी 2 ही नंबर में होना चाहिए आपका नंबर, जो भी आंसर है। देखो तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, हमको इन 2 नंबर को क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? अब अच्छे से देखो, 3 के बाद क्या है, ये 3 ही है, यानी 5 से क्या है, ये लेस। अगर 5 से लेस है तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, 5 से लेस है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो मैं बोल दूंगा आंसर क्या आ जाएगा, 1.3 आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा। एज इट इज किस में करना है, ये तो हो गई आपकी किसकी, मल्टीप्लिकेशन की कहानी। ये किसकी कहानी हो गई बच्चों, मल्टीप्लिकेशन की कहानी हो गई। एज इट इज हमको किस में करना है, डिवीजन में करना है। किस में करना है, डिवीजन में करना है। डिवीजन में क्या करोगे, चलो एग्जांपल लेते हैं एक, ठीक है? एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक? तो डिवीजन कैसे करोगे भाई, डिवीजन कैसे करोगे, चलो कोई नंबर ले लें अपन, कोई नंबर ले लें, चलो क्या ले लें भाई, 2.56, क्या ले लें, 2.56 डिवाइडेड बाय क्या ले लें भाई, 2.56, ठीक? चलो चलो इसको किससे डिवाइड कर दो,
इसको किससे डिवाइड कर दो भाई, 4.2 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, 4.2 से डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, चलो कर देते हैं। मैं तो कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, कैलकुलेटर का यूज कर सकता हूँ ना मैं, ठीक है, आपको नहीं करना है। क्या लिख सकता हूँ, 2.56 डिवाइडेड बाय 4.2, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 0.0609, ठीक है। इस तरीके से नंबर चला जाता जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या देख रहे हो, इसमें कितने हैं, 2 नंबर्स हैं पॉइंट के बाद, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट नंबर 2, इसमें कितने हैं 3। तो हमारा आंसर में कितने आने चाहिए, केवल 2 नंबर आने चाहिए। कितने नंबर आने चाहिए बच्चों, केवल 2 सिग्निफिकेंट नंबर आने चाहिए। समझ में आ रही बात, कितने आने चाहिए, केवल 2 सिग्निफिकेंट नंबर आने चाहिए। तो कितना क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहां से देखो ये 9 है, ये 0 है, तो 0 एक तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 0.6। अब बोलोगे सर ये तो जीरो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होगा बच्चों, मैंने बताया था अगर पॉइंट है तो पॉइंट के पहले वाला नंबर क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो 2 ही नंबर होंगे अपने पास, तो 0.6 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर, ठीक है। चलो और कुछ समझे, 1.69 इसको डिवाइड कर दो 1.3 से। कैसे डिवाइड कर दो, 1.3 से। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, क्या आंसर आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, 0.13 आ जाएगा आंसर। कितना आंसर आ जाएगा, 0.13 नहीं 1.3। क्या आएगा आंसर, 1.3, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 1.3। क्या आंसर आ जाएगा, 1.3, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, 1.3, ठीक है। तो क्या आ गया आंसर, 1.3। अच्छा, आपका जो नंबर है यहाँ पे 3 डिजिट थे, यहाँ पे केवल 2 डिजिट है। ये एग्जैक्टली डिवाइड हुआ है, एग्जैक्ट डिवाइड हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, तो ये 2, तो ये वाला आंसर ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमको क्या देखना है, जिसमें लीस्ट क्या हो, जिसमें क्या हो, लीस्ट नंबर ऑफ क्या हो, डेसिमल प्लेसेस हो, डेसिमल नंबर्स हो, वही नंबर, या जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर हो, उतने में ही आपको आंसर क्या करना है, लिखना है। समझ में आ गया बच्चों, मेरे ख्याल से सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, किस तरीके से डिवीजन करना है, किस तरीके से सब्सट्रैक्शन करना है, किस तरीके से एडिशन करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, ठीक है। मेरे ख्याल से राउंड ऑफ भी इसमें करना होता है, राउंड ऑफ कब करना है आपको बात समझ में आ रही होगी। हम लोगों को पहले क्या करना है, पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन जो भी है पहले वो चीज कर लो, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, जितना भी जो लीस्ट नंबर थे, जिसमें जिस भी सिग्निफिकेंट नंबर में लीस्ट था उसके बराबर ही उसी काउंटिंग में क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए। तो क्या कर दो, फिर राउंड ऑफ कर दो। क्लियर है बात, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों सभी लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए अपन लोग इतना ही रखते हैं, चलो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो, ठीक, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।